हेलो वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार आज के इस लेक्चर में फाइनली हम बात करने वाले हैं आज के अपने लास्ट कंसेप्ट के थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बॉस। तो ये लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है इसमें थर्मोडायनेमिक्स में, और आपने मान के चल रहे होंगे बढ़िया से सारी चीजों की प्रैक्टिस कर ली होगी, अच्छे से क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे ऐसे मैं मान रहा हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने डेफिनेटली कर लिया हो। आप अपने दिल से पूछे बॉस आपने किए कि नहीं किए। ओके सो यार देखो, जिस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, सारे कंसेप्ट साथ साथ में रिवाइज करने के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहने का बॉस। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हमारे पास बचे हुए हैं उन सब कंसेप्ट के। सबसे पहला द कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस कि मैं यहाँ पे बात करूंगा, और ग्राफ कन्वर्जन आप कैसे करते हो, जैसे कोई पर्टिकुलर ग्राफ आपको गिवन है उसकी हेल्प से दूसरे ग्राफ आप कैसे बना सकते हो, और कुछ उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में एक बेहतरीन सा लेक्चर होने वाला है, एक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस हम करने वाले हैं। ओवरऑल इसको कंक्लूड करने वाले हैं पूरे थर्मोडायनेमिक्स को। ओके क्योंकि ऑब्वियसली इससे पहले मैंने आपको हीट इंजन वगैरह ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, रेफ्रिजरेटर वगैरह ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ बॉस। और ये भी मैं मान रहा हूँ कि उसके डिपेंडेंट जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब आपने कर लिए होंगे ना, सच्ची हंसी बोलो। ठीक है, ओके यस अपने आप पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो और मेहनत करते रहो तो मंजिल मिलेगी बॉस। कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। आप माई के लाल हो सकते हैं जो खुद को रोक दोगे अगर मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे। रेगुलर कंसिस्टेंसी मैटर करती है बॉस। ठीक है, कम ऑन। सो आज बात करने वाले प्यारा सा एकदम बेहतरीन से कंसेप्ट होने वाले जो डिस्कस करूंगा, मस्त तरीके से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन पे डिपेंडेंट। फिर घर जाके आप आज के आज लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप ढूंढ के करेंगे अपने जितने भी क्वेश्चन जितने भी आ चुके हैं पीवाईक्यूज में वो सारे कर लेने, और एडिशनल क्वेश्चन जो भी आपके पास है वो सारे कर लेने हैं। कूल, चलो बॉस आ जाओ इथे। मैं बात करने वाला हूं कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज दैट सर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑब्वियसली। तो यार वो बोल रहा है कि अगर डिफरेंट गैसेस को हम आपस में मिक्सअप कर दें तो वहां से हमारे से वो क्या क्या पूछ सकता है, ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सपोज करो यार, हम मान लेते हैं सपोज करो कि यहाँ पे मैंने ली है गैस नंबर 1। एक गैस है जिसका मोलर मास होगा m1, जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे n1, जिसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी f1, जिसके पास cp होगा 1, जिसके पास cv होगा 1। वो सारे टर्म्स जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, यूज करे, वो सब लिख डालो, टेंशन नहीं लेने का बॉस। ठीक है, तो सब कुछ हमने लिख लिया। और क्या हो सकता है सर, गामा, इसका गामा 1 ले लो यार, मैंने वही लिख दिया। सो गामा 1 ले लो आप, इसका एडियाबैटिक जो कांस्टेंट होते हैं एक तरीके से, या एडियाबैटिक जो एक्सपोनेंट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको मान लेंगे। और क्या पूछ सकता है, जो भी पूछेगा मतलब अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में। दूसरी गैस हमें दे रखी है बॉस, ओके सर, तो ये सेकंड गैस है, ये फर्स्ट गैस है, तो इसका मोलर मास आप मान सकते हो m2, नंबर ऑफ मोल्स इसमें n2, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम f2, cp2 और cv1, एंड इसका गामा मान लेंगे आप गामा 1, सॉरी 2, दिस इज 2 क्योंकि सेकंड गैस है ना। अब वो पता है क्या बोल रहा है, इसका मिक्सचर बना दो सर, बना दो। तो इस गैस को इसमें डालो, इस गैस को इसमें डालो, ठीक है, सेम टेम्परेचर पर, इस गैस में इसमें डालो, मिक्सचर बन गया, एक मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक चीज तो मैंने छोड़ी थी, इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस गैस। ओके बॉस, ये भी तो पूछेगा यार, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तो हमने ध्यान रखना है, ठीक है ना। और दोनों गैसेस को हम सेम टेम्परेचर पे मान के चल रहे हैं बॉस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी बताओ, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, और इसी वजह से मैं इसको आपको करा भी रहा हूं। दूसरा इसके बाद पूछे जाने के चांस होते हैं, गामा ऑफ द मिक्सचर बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर बताओ, ओके। फिर आपसे पूछा जा सकता है सीपी ऑफ द मिक्सचर बताओ, पूरे मिक्सचर की कितनी भी गैस हो सकती है, 2-3 जो भी होंगी। CV ऑफ द मिक्सचर बताओ, भाई ये पूछा जा सकता है ना यार, क्या बात कर रहे हो यार। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, कूल, एकदम बेहतरीन तरीके से। इतना डेटा है जो आपसे पूछा जा सकता है, मस्त तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
कूल है। अब करेंगे कैसे सर? मस्त देखो, इसकी इंटरनल एनर्जी U1, इसकी इंटरनल एनर्जी U2, हमने निकालनी है मिक्सचर की। तो देखते जाएंगे आप। सबसे पहला वो ले रहा हूं जो सबसे ज्यादा पूछा गया एग्जाम में। तो मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी जब आप निकालेंगे दोस्तों, तो पहली प्लस दूसरी, और आप सबको पता है इंटरनल एनर्जी इज टोटली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, नथिंग एल्स। ओके, इंटरनल एनर्जी हमेशा केवल एंड केवल टेम्परेचर डिपेंड करती है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, N FRT/2, याद करो, चेंज नहीं, इंटरनल एनर्जी। तो पहली गैस अगर मिक्सचर का आप निकाल रहे हो तो पहली गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? देखो पहली गैस की होगी N1 F1, R और T तो सेम है दोनों के, ठीक है, बाई 2 प्लस N1 F2 R और T तो सेम है बाई 2। तो सिंपली R और T बाई 2 कॉमन आ गया, यहां बचेगा N1 F1, ठीक है सर, प्लस N2 F2। बस आपको अगर मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी पूछेगा तो दिस फॉर्मूला यू कैन यूज। एक्चुअली आप स्टैंडर्ड याद रखो, ये मैंने बता दिया, ऐसे करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बता देगा कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक है तो 3, डायटोमिक है तो 5 ले लेना, ट्राइएटॉमिक है तो 6 ले लेना, आप सबको पता है। तो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए कितनी लेते हैं हम? 5, ट्राइएटॉमिक के लिए कितनी लेते हैं हम? 6। ये तो बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल डैम श्योर है कि आपको माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए बॉस। आपको हर टाइप का क्वेश्चन सिखा डालूंगा, बस आप सीखने के लिए तैयार रहो ना, यूट्यूब के ऊपर नहीं। ओके, तो आप सीखने के लिए तैयार रहिए बॉस, आपको बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा और उसका यूज करके आप अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सच में दिल से, सच्चे मन से, पूरे जुनून के साथ, शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हो और आप चाहते हो आपका एग्जाम निकले, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इन सब का यूज करके। ओके, तो पहला क्लियर हो गया, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट दिस। अब दोस्तों दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास होता है गामा ऑफ द मिक्सचर, जो एडियाबैटिक आपको यहाँ पे ये एक्सपोनेंट आपको दिख रहा है, गामा ऑफ द मिक्सचर यू हैव टू कैलकुलेट। और इसको हम कैसे निकालते थे अगर आपको याद हो, देखो गामा ऑफ द मिक्सचर आप निकालना है अगर, तो ये गामा अगर आपको याद हो, गामा इज इक्वल टू हम लिखते थे CP ओवर CV। तो इसके लिए हमें CP निकालना पड़ेगा और CV, तो आपको लिखना पड़ेगा CP ऑफ द मिक्सचर, जो मिक्सचर हमने तैयार कराया, और डिवाइड में CV ऑफ द मिक्सचर, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए आप इस फॉर्मूले का यूज ना करें तो बेहतर रहेगा। मैं बताऊंगा ना क्या यूज करना है मस्त तरीके से। तो इसके लिए जब भी आप यूज करोगे, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, मतलब फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2, और इसमें आप यूज करेंगे जब भी गामा ऑफ मिक्सचर निकालना होगा दोस्तों। Whenever you use this formula, याद करो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था गामा डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 + 2/f, ये मैंने आपको बताया था, ये यूज करना है, वेरी क्विकली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके चक्करों में नहीं पढ़ने का, एक लेंथी सा फॉर्मूला और होता है, उसके चक्कर में भी नहीं पढ़ने का बॉस। जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करें आप, बेहतरीन आपको ट्रिक यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। ये आपने निकालना है, मतलब सर अगर आपने गामा ऑफ द मिक्सचर निकालना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर निकालो, सबसे आसान रास्ता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सबसे आसान होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है टोटली डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर, और वो हम निकाल ही लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम निकाल ही लेंगे। तो CP ऑफ द मिक्सचर अगर पूछेगा तो लेंथी प्रोसेस बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, बताऊंगा ना कैसे यूज करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए होने वाला है, हर टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, क्योंकि CP भी इसी पे डिपेंड कराऊंगा मैं, CV भी इसी के ऊपर। तो ये निकाल लो तो ये वाला अपने आप हो जाएगा, ये तो इनसे अलग ही है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे मस्त तरीके से। तो इनको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं और फिर क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। मिक्सचर में क्या क्या पूछा जा सकता है सब। अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ नहीं लिखी है, व्हाट इज दैट सर, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले, इसको इंक्लूड कर लो, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, भाई ये भी तो पूछा जा सकता है। टोटल मोलर मास क्या है मिक्सचर का, इंडिविजुअली गैस का मोलर मास कुछ ना कुछ गिवन होगा, तो टोटल इक्विवेलेंट मोलर मास क्या होगा, वो भी तो पूछा जा सकता है। यस, सही है, मेरे को याद आ गया बॉस, ठीक है। तो बॉस तो जल्दी से बाकी बची हुई चीजों को भी देख लेते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल लूंगा, उसमें सारी चीज पूछेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊं, 2 कराऊं, 3 कराऊं, क्या फर्क पड़ता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर, आप कितने भी क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर। तो जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे मिक्सचर की, तो 2 ही गैस है, 3 है तो 3 ले लेंगे, 2 है तो 2 ले लेंगे। तो N1 पहली गैस के नंबर ऑफ मोल्स, F1 पहली गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम, N2 दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल्स इनटू F2 एंड सो ऑन, अगर और भी है, और डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स, ऐड करते जाओ। दिस इज द एक्सप्रेशन यू हैव टू यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो, अगर आपने सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर की निकाल ली, तो गामा ऑफ मिक्सचर आप इजीली निकाल सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, 2/f ऑफ मिक्सचर, ये यूज करना।
ये वाला यूज करना, इसके अलावा और कोई मेथड यूज नहीं करने का बॉस। ये सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन को क्रैक करने का। और लेंथी सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएगा, उनको फॉलो नहीं करने का, क्योंकि वो एक एक्चुअल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। हमने कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अपना टाइम बचाना है, समझो बात को, टाइम बचाना है। ओके, अब नेक्स्ट क्या पूछेगा, 3 हो गया, 1 2 3 ये हो गया। अब हम चलते हैं 4 के पास। क्या पूछेगा सर, CV यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो दोस्तों इसको निकालेंगे, आपको पता है भाई इसका भी फंडा लेंदी होने वाला है, लेकिन हम याद करो मैंने बताया था FR/2 होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में लिख लो, मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से निकाल लेना या पुट कर देना। आसान तरीका है CV निकालने का। 5th देखो है जी, 5th क्या करेंगे सर, CP ऑफ मिक्सचर अगर निकालना है ना महाराज, तो आपको CP के लिए फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले ये निकाल लिया। आपको पता है CV ऑफ मिक्सचर यहां से निकाल लेना, प्लस इसमें R ऐड कर देना। अरे मेयर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यार, मेयर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो F/2 + 1 × R, मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से निकाल लेना और यहाँ पे मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज कर लेना, खत्म कहानी। आसान तरीका बॉस, आसान तरीका, ये आसान तरीका हो गया आपके लिए। आसान है कि नहीं, सब कुछ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैन। अगर इक्विवेलेंट मोलर मास पूछे मिक्सचर का, तो गैस 1 जो भी होगी उसके मोल, उसके नंबर मोल्स, उसका मोलर मास N2 एंड सो ऑन ओवर N1 + M2 एंड सो ऑन। ये आप ध्यान रखेंगे बॉस, सिंपल है। देखो सब कुछ देख लिया, यही सब कुछ है, यही फॉर्मूलाज है, इन्हीं पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चंस आते हैं, सब करके दिखाऊंगा। एक ही क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, आपको तरीका पता चल जाएगा, न्यूमेरिकल कैसे आए हैं, कैसे आ सकते हैं, वो भी पता चल जाएगा बॉस। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा, मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो कंसेप्ट है उस पर डिपेंडेंट कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको देखिए जरा। ओके बॉस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लो, मैंने अभी लिख दिया आपको समझाने के लिए। यार कुछ भी पूछेगा आप सॉल्व कर सकते हैं, डोंट वरी, आप बस देख लो, जो तरीका मैंने आपको बताया उसको आपने अप्लाई करना और इन अ शॉर्ट वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली मैन, क्विकली। तो इसमें क्या बोला है, व्हेन 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस, दो चीजों पे बस ध्यान देना है, गैस कौन सी है, उसका नेचर कैसा है, मतलब वो डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है या मोनोटोमिक है, नंबर ऑफ मोल्स उसके कितने गिवन है, ये चीज पे ध्यान देना है बस। तो उसने बोला व्हेन 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस, तो 1 मोल मोनोटोमिक जो गैस है उसका 1 मोल है, इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, डायटोमिक का भी 1 ही मोल है। तो अगर इनको मिक्सअप कर देते हैं तो फाइंड मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर, the gamma of the mixture and the CP of the mixture। तो क्या करेंगे सर, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर। मैंने अभी बताया था आपको N1 F1 + N2 F2 ओवर 2 ही है, तो 2 तक ही ऐड करेंगे ना बॉस। तो पहली गैस है मोनोटोमिक, तो इसको गैस 1 नाम दे दो और इसका नंबर ऑफ मोल है N1, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F1। ये नंबर ऑफ मोल्स है N2, डायटोमिक गैस को सेकंड नाम दे दो, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, है ना, क्योंकि डायटोमिक की 5 होती है। तो यहाँ पुट अप कर दो, देखो N1 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, N2 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है डायटोमिक का 5 ओवर 1 + 1 8/2 दैट इज 4। तो दिस इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द। अगर ये आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो तबाही बॉस तबाही। तो थर्ड पार्ट इसका आप ऐसे उड़ा डालेंगे, गामा ऑफ द मिक्सचर, कोई भी लेंथी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपने डायरेक्ट यूज करना है 1 + 2/f ऑफ द मिक्सचर एंड यू कैन क्रैक द प्रॉब्लम इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गाइस। आप देख सकते हैं 1 + 1/2 दैट इज 3/2। तो मिक्सचर गामा आ गया 1.5, जो भी ऑप्शन में गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उड़ा सकते हैं, फोड़ सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है एंड इससे भी ज्यादा मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी पूछी जाती है, यानी ये वाला, ये थर्ड वाला सॉल्व किया ना हमने पहले, ठीक है। ओके सो ये कैसे करेंगे सर, दोनों गैस का U1 + U2 लिख लो। तो इसको U1 को क्या लिखेंगे, हमने लिखा था अभी, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है U = होता है NFRT/2, तो N1 F1 RT सेम रहेगा /2 प्लस N2 F2 RT सेम रहेगा /2। तो RT दोस्तों बाहर ले लो, टेम्परेचर सेम मान के चल रहे हो दोनों गैसेस का, और N1 F1 अंदर बचेगा, N1 F1 + N2 F2 पुटअप कर दो और आंसर ढूंढ लो। N1 कितना है 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक गैस है पहली 3, इसका N1, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो 5 8 4 RT इज द आंसर। दिस इज द मिक्सचर इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर।
दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर। ओके, तो अब क्या पूछेगा सर, लास्ट का पार्ट है सीपी ऑफ द मिक्सचर। अब आपको मजा आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे, इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं बॉस। सीपी का डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में रिलेशन होता था F/2 मिक्सचर ले लेंगे +1 इंटू बाहर R, तो F4 आया था, तो 4/2 +1 इंटू दिस, तो ये आ गया 2 + 3R। दिस इज योर सीपी ऑफ द मिक्सचर। सीवी भी निकाल सकते हो यार, क्या फर्क पड़ रहा है बॉस, सीवी भी निकाल सकते हो, ठीक है, कम ऑन। और यहाँ पे गैस का नाम नहीं बताया गया था, उसने जस्ट बोला कोई गैस होगी, मोनोटोमिक है, एक डायटोमिक है, तो हम यहाँ पे मोलर मास की भी बात नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको दे रहा हूँ, मस्त तरीके से हम उसको भी उड़ा डालेंगे। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा सर, अगर हम और प्रैक्टिस करें तो यहाँ नंबर ऑफ मोल 1 रखना, यहाँ 2 कर देना, ठीक है। इसको आप डायटोमिक कर दो, उसको मोनोटोमिक कर दो, तो आप नंबर ऑफ मोल चेंज कर दो, किसी गैस को डायटोमिक कर दो, किसी को मोनोटोमिक कर दो, उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज होगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका तो सेम रहेगा ना बॉस। सो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, आप कर सकते हैं इतने चेंजेस, कम ऑन। ओके बॉस, हियर वी गो, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जल्दी से देखो क्या पूछा गया है, उसको सोचो क्या कंसेप्ट है, उसको सोचो, अप्लाई करो, 4 डालो, इसको 4 डालो बॉस, ठीक है। इसके बाद एक और कराऊंगा, मस्त तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, आप बस देखते जाए मस्त तरीके से। ओके मैन, ओके, इसमें एक चीज और निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर भी निकाल लेते हैं, ओके, मजा आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है एम मिक्सचर, मतलब मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, इक्विवेलेंट मोलर मास की बात कर रहा है। तो जब हम मोलर मास ऑफ द मिक्सचर की बात करेंगे तो N1 M1 पहली गैस के लिए, N2 M2 दो ही गैस है, ओवर N1 प्लस N2। तो देखो कौन सी पहली गैस है, 3 मोल्स है किसके, हाइड्रोजन, पहली गैस मान लो, तो इसको नाम दे दो N1, और हाइड्रोजन गैस है तो ये तो डाइएटोमिक है, डाइएटोमिक है बॉस, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लेंगे 5, है ना। मिक्स किया गया विद द 2 मोल्स, इसको ले लो आप N2, ठीक है। हीलियम गैस मोनो एटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 रहेगी इसकी, मोनोएटॉमिक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहती है। सिंपल, जो जरूरत है निकाल डालेंगे ना बॉस। तो नंबर ऑफ मोल्स पहली गैस के कितने हैं, 3, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 ग्राम, ओके बॉस, पर मोल की बात कर रहे हैं हम। तो प्लस ये है नंबर ऑफ मोल्स इस वाली के, कितने हैं सर, 2 ही हैं, नहीं इसके 3 हैं, इसके 2 हैं, और ये गैस है हीलियम, इसका कितना होता है 4, भाई इतना तो पता होगा ना, मोलर मास 4, हाइड्रोजन 2 ग्राम आपने लेना है बॉस, और ये किसका लेना है भाई सर, हीलियम का, दिस इज 4 ग्राम आपने लेना बॉस, पर मोल बॉस। तो यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, इसके 3, इसके 2, आप देख लेंगे 6 + 8/2, नहीं नोट 2, 5, दिस इज 5, एंड ये आएगा 14/5, इसको आप लिख सकते हो, 3 टाइम्स तो नहीं होगा, ओके, 2.8 इतना ग्राम पर मोल। दिस इज द मिक्सचर का मोलर मास, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, आप ध्यान से देखें, दिस इज द 2.8 ग्राम पर मोल, दिस इज द मोलर मास। अब आपको सबको पता है, अब क्या करना है सर, आपने निकालना है गामा ऑफ द मिक्सचर। याद करो, गामा ऑफ द मिक्सचर निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन हम सबसे बेहतरीन इजी फॉर्मूला यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ, पहला हो गया बिल्कुल, दूसरा निकालने का बॉस, गामा ऑफ द मिक्सचर जब भी निकालना पड़े, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट जो है आपके पास 1 + 2/f ऑफ द मिक्सचर निकालने का बॉस, f ऑफ द मिक्सचर, तो सबसे मेन मुद्दा है आपके पास f ऑफ द मिक्सचर निकालो। तो f ऑफ द मिक्सचर N1 F1 आसान है ना इसको निकालना, इसलिए हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच माना जाएगा। तो N1 3, पहली गैस हाइड्रोजन 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो दूसरी गैस के मोल्स 2, दूसरी गैस हीलियम तो 3, और बाई कितना N + 2 दैट इज 5, तो ये आएगा 15 + 6/5, एंड दिस इज 21/5, दिस इज द मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे पटक दो। तो गामा ऑफ द मिक्सचर कितना आएगा सर, 1 + 2/21/5, 5 ऊपर जाएगा, तो 1 + 10/21, तो ये जाएगा यहाँ पे 10 31/21, दिस इज ऑफ द गामा ऑफ द मिक्सचर। डिवाइड कर लेना, वो आपकी मर्जी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना, ऑप्शन में जो भी दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो ना मैन, कर लेंगे सर, नो प्रॉब्लम। अब हमें निकालना है U ऑफ द मिक्सचर, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर बॉस।
तो अब आप समझ गए होंगे, मैं RT/2 को तो बाहर ही ले लेता हूँ, दो गैस है ना, तो पहली गैस के मोल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरी गैस के मोल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायरेक्ट ही पुट कर दो। तो RT/2, N1 कितना है पहली गैस का 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 5, दूसरी गैस के मोल 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 3, तो यह आ जाएगा RT/2 इंटू 15 प्लस 6 21, 21/2, 21 RT/2। दिस इज द नेट फाइनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी इतनी होगी। दोनों गैसेस को अगर सेम टेम्परेचर पे हम मिक्सअप कर रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब आप समझ गए होंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने आपको आगे होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जाके फोड़ देना, जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखे होंगे आप कर देना, ठीक है, कर लेंगे ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूँ। एक वन मोर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, चलना हमारा काम है, करते रहने का, प्रैक्टिस डेली डेली एंड डेली, एटॉमिक हैबिट मैन, थोड़ा थोड़ा करो पर बेस्ट करो, अच्छा करो, उसको लर्न करो, उसको अप्लाई करो, उसको एप्लीकेशन करो और कॉन्फिडेंस गेन करो, मजा आ जाएगा कि नहीं। ओके बॉस, हियर वी गो एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन? ओके, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जल्दी से देख लेते हैं। उसने बोला कि अ गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक गैसियस मिक्सचर है, ठीक है सर, ये इसमें दो गैसेज हैं, पहली गैस है हीलियम, दूसरी गैस क्या है ऑक्सीजन। हीलियम के पास भी 16 ग्राम है और इसके पास भी 16 ग्राम है, मतलब इनके गैस का जो मास है वो इतना दे रखा है। बढ़िया बात है सर। द कैलकुलेट द रेशियो ऑफ CP ओवर CV ऑफ द मिक्सचर। या उसने बोला CP ओवर CV ऑफ मिक्सचर, इसका मतलब इनडायरेक्टली पता है क्या पूछ रहा है, CP/CV तो गामा होता है ना, तो मतलब गामा ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है आपसे, बात समझो जरा, भटका रहा है आपको वो। CP ऑफ मिक्सचर निकालोगे अलग से, CV ऑफ मिक्सचर निकालोगे, बैंड बजेगी, टाइम लगेगा, लेंथी प्रोसेस, तो CP ओवर CV तो गामा होता है, तो मिक्सचर का गामा निकाल लो ना, वाइस तो हमें चाहिए। और सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, इसका एक्चुअल सोल्यूशन आप जाकर देखेंगे, बहुत लेंथी सॉल्व किया है लोगों ने इसको, लेकिन हम बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गामा ऑफ द मिक्सचर आप ध्यान से देखेंगे 1 + 2/f ऑफ द मिक्सचर वाले फंडे से सॉल्व करने का और आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाने का। तो बस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर आप निकाल ले, आपका मन खुश हो जाएगा, खुश। N1 F1 प्लस N2 F2 बाई N1 प्लस N2। ओके मैन, तो आपको चाहिए यार नंबर ऑफ मोल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप ऐसे उड़ा डालेंगे, हीलियम गैस मोनोटोमिक, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी पहली गैस मान लो 3, एंड ऑक्सीजन डायटोमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी इसकी 5, बट नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे क्वेश्चन में, गैस का मास दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए और यार, क्या बात कर रहे हो। तो नंबर ऑफ मोल्स N क्या होता है, मास ऑफ गैस ओवर मोलर मास ऑफ गैस, यही होता है ना N निकालने का। तो इसमें कितने हो गए, हीलियम में N1, इसका गैस का मास कितना है 16, मोलर मास हीलियम का कितना होता है 4, तो N1 आ गया इसका 4, नंबर ऑफ मोल्स है 4, इजी है यार, आप कर लेंगे, मेरे को पता है। तो N इसका निकालते हैं N2, तो इसका गैस का मास कितना है 16, इसका मोलर मास होता है 32, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/2, तो सब कुछ तो मिल गया। यहाँ पे पटको चांदी मेरे, यहाँ पे पटको, N1 कितना है सर 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, N2 कितना है सर 1/2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, डिवाइड में 4 है जी, प्लस 1/2, 12 प्लस 5/2, 9/2। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो 2 × 24 29, तो 29/2/9/2, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली 29/9 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर आई, ये निकल गया, इजी हो गया। अब ये यहाँ पे पटको, तो सम टाइम क्वेश्चन में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे, गैस का मास दे रखा होगा, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप गैस का मास ओवर मोलर मास से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, बस इतना सा सीखना था। तो गामा ऑफ द मिक्सचर आपके पास आ गया 1 + 2 बाय, यहाँ पे पटक दो 29/9, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बॉस, है ना बॉस, तो ये 18 हो जाएगा, 18/29। ओके मैन, ओके, तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 29 + 18, सही किया ना मैंने? ओके, एक बार चेक कर लेंगे ना आप, सही तो किया है यार, देखो यार। अच्छा, 18 को अगर 29 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, चलो करके देख लो, 29 + 18, तो ये आएगा 8, 7 and 2 3 4 47, तो 47/29।
ओ माय गॉड, इससे इसको कैंसिल करो तो गामा ऑफ द मिक्सचर आपको मिलेगा 1.62 के आसपास. चेक आउट योर ऑप्शंस. यू कैन डिवाइड 47 by 29 एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर. मैन, ये होना चाहिए आपके करेक्ट आंसर. ठीक है ना बॉस? तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. कैटेगरी वाइज सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आप उनको फोड़ के आ सकते हैं. अब जाके PYQs को फोड़ डालना. अब मैं ग्राफ सिखाने वाला हूं आपको, ग्राफ कन्वर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक बॉस, है ना. अगर ग्राफ से ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल एक दो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे पूरी थर्मोडायनेमिक्स के सारे कंसेप्ट एक बार फिर से आप यूज कर सकते हो. क्या बात कर रहे हो? यस, यूज कर सकते हो. तो फिर से आपका सब कुछ रिवीजन हो जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अब सॉल्व कर सकते हैं. चले आगे, मजा आ गया. यस, ओके बॉस. तो बात आती है हमारी कंसेप्ट ऑफ ग्राफ कन्वर्जन. मतलब एक पर्टिकुलर ग्राफ आपको गिवन होगा, उसकी हेल्प से आपने दूसरा ग्राफ बनाना होगा. अदर जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे उनके टर्म्स में आपने बनाना है. सो लेट्स सी. ओके, लेट्स सी कंसेप्ट क्या है, बनाएंगे कैसे. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बस PV = nRT का यूज करना आना चाहिए. प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन सा प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रखा है, उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं. यार सिखाऊंगा बेहतरीन तरीके से, बस देख लेना बॉस. ठीक है, क्वेश्चन आया तो ग्राफ से ग्राफ बनाना है, 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे. अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 4 मार्क्स आपके हाथ से निकल भी जाएंगे, इसलिए ध्यान से सीखियो. ठीक है, तो सपोज करो इफ VT ग्राफ इज गिवन. अगर आपको VT ग्राफ दे रखा हो और उसकी हेल्प से आपने PT ग्राफ बनाना हो, ये बनाना है. P प्रेशर टेम्परेचर का बनाना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का दे रखा है. सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आया. कैसे सर? देखो ये T है और इधर लिखा होगा V. ऐसा एक ग्राफ आपको लेट्स सी गिवन है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं. तो ग्राफ स्टार्ट हुआ सपोज करो इस पॉइंट से, इधर गया B पॉइंट तक गया A पॉइंट पे मान लो, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो ये C पॉइंट मान लो. और ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है और इसकी हेल्प से हमने बनाना है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है ना. तो हम क्या करेंगे, प्रेशर y एक्सिस पे लिखो, टेम्परेचर x एक्सिस पे लिखो. ध्यान से देखना तरीका क्या है, कंसेप्ट क्या है, तरीका क्या है, किस तरीके से ड्रॉ करूंगा. एक समझ में आएगा तो सारे कर लोगे, कितना भी टिपिकल हो आप कर डालोगे. ठीक है, अगर एप्लीकेशन करना आ गया. ओके, कम ऑन. तो दोस्तों जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब तक आपको नहीं पता, इफ यू आर ए बिगिनर और आपको अच्छे से नहीं आता है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है जो मैं सिखाने वाला हूं ध्यान से. ओके, तो कम ऑन, व्हाट इज दैट सर. तो कितने प्रोसेस है पूरी साइक्लिक प्रोसेस में? 3 है. A से B से C से A वापस. तो दोस्तों हर प्रोसेस को इंडिविजुअली हमने एनालिसिस करना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे केवल प्रोसेस A to B. इसको देखेंगे कौन सा प्रोसेस है. ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है, यहाँ V है, यहाँ T है, तो बचा P. तो पक्का ये प्रेशर कांस्टेंट की लाइन है, मतलब ये प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट का है, आइसोबैरिक है. ये मैं ऑलरेडी आपको थर्मो में सिखा चुका हूँ. ठीक है, तो देखो VT अगर ग्राफ बना हुआ है और कोई लाइन डायरेक्ट ओरिजिन से पास हो जाए तो प्रेशर कांस्टेंट की लाइन है, वो सीधी बात है. फिर ये चेक करो कि अगर ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया इस लाइन पे, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, ये चेक करो, है ना. इनमें से कौन सा किस तरीके से चेंज हो रहा है. A पे हो फिलहाल, आप B की तरफ जा रहे हो क्योंकि एरो B की तरफ लगा है. तो A से अगर आप चलोगे तो A पे यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा. तो जैसे ही आप A से ऊपर जाओगे तो देखो B की तरफ जाने पे देखो वॉल्यूम बढ़ गया, और A से B की तरफ जाने पे देखो टेम्परेचर भी बढ़ गया. तो A से B जाने पे वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज कर रहा है. वेरी क्लियरली यू कैन सी. तो जब हमने प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है तो हमने प्रेशर को कांस्टेंट करना है और टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. तो एक ऐसी लाइन बना दी मैंने कि प्रेशर रहे कांस्टेंट, ये रही, और A पॉइंट यहाँ पे लिया सपोज करो, और ये हो गया B पॉइंट आपका. तो देखो इधर से इधर जाने पे प्रेशर तो कांस्टेंट है, देखो ये वाली लाइन पे प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाने पे T आपका बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए. देखो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ अलग है और यहाँ पे टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर गया. क्लियर है. तो ये आपको समझ आना चाहिए कि जो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने देखी है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि हमने P और T का ग्राफ बनाना है. तो हमने देखा A से B में प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया. द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रेशर एक्सिस, एंड टेम्परेचर इधर जाने पे एरो इधर लगेगा, लेफ्ट टू राइट, टेम्परेचर बढ़ रहा है. अगर एरो मैं इधर लगा देता तो मतलब इसका मतलब हुआ टेम्परेचर इधर से इधर आने पे कम हो रहा होगा. तो ये एरो करेक्ट नहीं है, तो इस तरीके का एरो बनेगा. ठीक है, ओरिजिन से पास आओगे तो घटेगा, दूर जाओगे तो बढ़ेगा ना यार, ऑब्वियसली. अब चलो B से C एनालिसिस करो. देखो कौन सा प्रोसेस है. B से C लाइन वॉल्यूम के
एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इसलिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, आइसोकोरिक है। और बी पे यहाँ पे टेम्परेचर कुछ है, और सी पे आप इधर जा रहे हो तो टेम्परेचर देखो कम हो रहा है, आप ओरिजिन के पास आ रहे हो। यहाँ पे टेम्परेचर है टीबी और यहाँ पे है टीसी, तो आप इधर आ रहे हो तो टेम्परेचर कम कर रहे हो आप। तो इस प्रोसेस में बी टू सी वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, क्लियरली आप देख सकते हो, है ना, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। अब क्या करना है, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, टेम्परेचर को घटाना है। तो क्या करूं बॉस, यहाँ पे आप पॉइंट ए है ये, और ये है पॉइंट बी। इसको थोड़ा सा ऊपर से को बनाता हूं मैं, जिससे आपको और मजा आए इसको सॉल्व करने में। इधर तो दोस्तों ये पॉइंट ए है और लेट्स ये पॉइंट बी है। तो मुझे एक ऐसी लाइन बनानी है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट और टेम्परेचर डिक्रीज करे। देख ध्यान से, अगर वॉल्यूम की लाइन बनाना है, ये पीटी ग्राफ है, तो ओरिजिन से पास होनी चाहिए, मतलब ऐसे, तो वो लाइन पक्का ऐसे होगी, नीचे को ही आएगी। क्यों आएगी सर नीचे को ही, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि बी से इधर आने पे, देखो बी से सी जाने पे, जहां पे भी सी होगा, इधर नीचे आने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कुछ ज्यादा होगा, यहाँ पे आके कम हो गया, तो टेम्परेचर कम हो रहा है। ये लाइन इधर नहीं जा सकती है, ग्राफ ऐसे नहीं बना, क्योंकि अगर इधर जाते हैं आप, सी पॉइंट इधर लेते हो, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है इधर जाने पे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ गए आप मेरी बात। और लाइन को हमने वॉल्यूम कांस्टेंट भी करना है, तो ओरिजिन से पास कराना था। तो ये जो लाइन है ये वॉल्यूम कांस्टेंट की है, ये लाइन प्रेशर कांस्टेंट की है, और इसमें देखो नीचे आने पे टेम्परेचर घट भी रहा है, कम भी हो रहा है, क्लियर है, टेम्परेचर कम भी हो रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, तो पी वी इक्वल टू होता है एनआरटी। अगर आप प्रेशर को भी देखना चाहो कि क्या हो रहा है प्रेशर के साथ, तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट करो, ये पहले से कांस्टेंट है, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। बी पे प्रेशर देखो यहाँ पे कुछ अलग है, और यहाँ पे सी पे प्रेशर कम हो गया ऊपर से नीचे आने पे, तो बिल्कुल सही है ग्राफ। बी से सी आने पे प्रेशर भी घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है। उसके बाद आपको ग्राफ एक्चुअली बताऊं मैं, बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, सी से ए वाला ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी देख लो, इस पूरे ग्राफ में ध्यान से देखो, इस पूरे ग्राफ में अगर इस लाइन को देखो, ये टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन है, चांदी मेरे टेम्परेचर कांस्टेंट करना है, और ऊपर से नीचे आने पे वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है, ध्यान से समझो, वॉल्यूम कम हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हो आप, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पी वी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये तो आइसोथर्मल हो गया, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो V कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये C से डायरेक्ट आप A पे मिला दो, उसको A पे ज्वाइन कर दो, बस देखो ऊपर जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, और ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है इसके, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन है, तो डायरेक्ट आपकी साइकिल बन गई। एंड दिस इज द कर्व, PT कर्व एक्चुअली में। तो विद द हेल्प ऑफ VT कर्व आपने ड्रॉ कर दिया PT कर्व। सिंपल है, बस समझ में आना चाहिए आपको, इंडिविजुअल प्रोसेस की एनालिसिस करनी है आपने मस्त तरीके से। दोस्तों ध्यान से समझना है, सी से जब हम ए आ रहे थे ऊपर से नीचे, तो ऊपर वॉल्यूम ज्यादा था, नीचे कम है, तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और चूंकि ये पीटी कर्व है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये ऐसी लाइन बनेगी जो टेम्परेचर वाली लाइन पे हिट करे 90 डिग्री पे। तो दिस इज द कर्व। नाउ यू कैन सी, दोनों में डिफरेंस चेक करें आप, दोनों में डिफरेंस चेक करें आप, ठीक है ना बॉस, क्लियर है। तो इस तरीके से आप ग्राफ कन्वर्जन करेंगे। एक और एग्जांपल लेंगे, आपको और मजा आएगा, आपके फंडे और क्लियर होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से होने दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपके फंडे पहले से क्लियर है तो पॉसिबल है, अदरवाइज आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक और ट्राई करें, टेंशन मत लो, सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ओके। सो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बेहतरीन मजा आ जाएगा यार, आपको कंसेप्ट को और अच्छे से अप्लाई करना आप सीख जाएंगे। ग्राफ से ग्राफ भी आप बना सकते हैं, है ना, लॉट ऑफ ग्राफ आप यहाँ पे बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फिर से मैंने VT कर्व ले लिया, सेम टाइप का आप देख सकते हैं, बट इस बार हमें ड्रॉ करना है पीवी डायग्राम। एंड यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको पीवी डायग्राम बनाते समय, यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ आपने ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ VT, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन आपको ग्राफ दे रखा है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बनाना है बॉस। तो टेंशन नहीं लेने का, बस देख लेने का। तो प्रेशर को लिखो Y एक्सिस पे और वॉल्यूम को लिखेंगे V को X एक्सिस पे, ठीक है। तो कैसे बनाए सर, देखो भाई, इंडिविजुअली फिर से पकड़ डालो, इंडिविजुअली हर प्रोसेस को देखो, यहां से यहां तक एक बार फिर से सिखा रहा हूं। जब आप A से B तक बात कर रहे हैं, तो आपने देखा ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, और यहाँ पे V लिखा है, यहाँ पे T, तो पक्का प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइन है, आइसोबैरिक लाइन है। फिर आपने देखा A से ऊपर जा रहे हो, तो इधर से इधर जाने पे देखो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, T इंक्रीजेज, और नीचे से ऊपर जाने पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, V ऑल्सो इंक्रीजेज। तो हमने जब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की लाइन बनानी है, तो इन्हीं पॉइंट्स का यूज करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। प्रेशर को कांस्टेंट करो और वॉल्यूम को बढ़ाना है, प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ाओ, तो प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ाओ, तो ऐसी लाइन ही आएगी। देखो A से B, देखो प्रेशर हो गया कांस्टेंट, इसी पे देखो, ठीक है, डायरेक्ट परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, और A से B की तरफ इधर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कम होगा और इधर वॉल्यूम ज्यादा होगा ओरिजिन से दूर जाने पे।
इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बी से सी के पास। देखो बी और सी वाली लाइन वॉल्यूम पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाली लाइन है, और बी से सी की तरफ जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर भी कम होगा। प्रेशर कम करो, क्योंकि ये पीवी ग्राफ है तो हमें टेम्परेचर से मतलब नहीं, टेम्परेचर की हेल्प से प्रेशर को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बी से सी ग्राफ में अगर आप अप्लाई करोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो आपने कांस्टेंट कर दिया V, ये कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम हो रहा होगा। तो हमने ऐसी लाइन बनानी है जिसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो जाए और प्रेशर आपका डिक्रीज करे। तो दिख रहा है तुम्हें, ये लाइन ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि ऊपर जाने से प्रेशर बढ़ जाएगा और नीचे आने से प्रेशर कम होगा, और ये पॉइंट आपका C होगा, और ये लाइन वॉल्यूम को कट कर रही है तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, और B से C आने पे, नीचे आने पे प्रेशर कम हो रहा है। यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। अब जो कहानी में ट्विस्ट आएगा ना वो अब आएगा बॉस। देखो C से नीचे जब आप A की तरफ आ रहे हो तो C से A पे आओ, तो ये लाइन टेम्परेचर को कट कर रही है, यानी इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल है ये। और नीचे आ रहे हो जब C से तो वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है। तो चूंकि PV इक्वल टू होता है nRT, इस ग्राफ के लिए बता रहा हूं, इस लाइन के लिए, ठीक है। तो टेम्परेचर ये पूरा कांस्टेंट, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी आइसोथर्मल। याद करो जब आप PV डायग्राम बनाते थे, PV डायग्राम और आइसोथर्मल प्रोसेस होता था तो ऐसा कर्व बनता है, ऐसा प्रोसेस बनता था, ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, अब कर्व बनेगा, स्लोप इस तरीके से नीचे को आएगी उसकी, है ना, एक्सपोनेंशियल, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप का कर्व बनेगा, नॉट एक्सपोनेंशियल। ओके, तो इसको ध्यान से समझने का, ध्यान से, यानी आपका जो ग्राफ अब यहाँ बनने वाला है वो स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं होगी, वो एक कर्व होगा। अब या तो वो एक कर्व ऐसे होगा, दोनों फर्क है देखना, ऐसे अंदर को या बाहर को होगा ऐसे, या तो ऐसे होगा, जाएगा तो C से A पर ही, बट ये पॉसिबल होगा या ये वाला पॉसिबल होगा, ये ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना, ये आपने ध्यान से समझना। ऑप्शंस आप एक बार देख ले और आप ध्यान से देखें, यहाँ गलती होने के चांस होते हैं बॉस। चलो देखते हैं, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं कि सर हमें बनाना है PV ग्राफ और वॉल्यूम को कम करना है तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम को कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है, और टेम्परेचर को कांस्टेंट है तो कर्व बनेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब हमें नेचर ऑफ द ग्राफ पता चल गया कि कर्व बनेगा। PV डायग्राम जब भी हम बनाते हैं तो हमेशा कर्व बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो अब क्या करें सर? ओके बॉस, तो दो प्रोसेस हमने बहुत क्लियरली देख लिए यहाँ पे, A से B, B से C। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दैट इज C to A। और C to A मैंने आपको पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ। देखो जब आप C to A नीचे आओगे तो ये वाली जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन है, क्लियरली यू कैन सी नाउ। और ऊपर से नीचे आने पर यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है और यहाँ पे आ गया वॉल्यूम कम, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को अगर आप PV इक्वल टू एनआरटी से देखेंगे तो PV इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इस प्रोसेस में अगर V कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। और याद करो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और हमें PV कर्व बनाना हो, इंडिकेटर डायग्राम, तो ये वाला ग्राफ बनता था आइसोथर्मल के लिए। दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बनता था कि नहीं बॉस? दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, वेरी क्लियरली दिस इज फॉर आइसोथर्मल। तो आपने कैसे बनाना है, इस टाइप का कर्व आपने बनाना है। नेचर ऑफ द कर्व आपको दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। इसकी जो कॉन्केव टाइप का सरफेस है अंदर है, कॉन्वेक्स इधर को है। तो सीधी सी बात है, ये C से डायरेक्ट आपने कर्व बनाते हुए S से ज्वाइन करना है। देखो बिल्कुल सिमिलर इसके, S से, नॉट ऐसे, ठीक है, ये नहीं होगा ये, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इस केस में ये नहीं होगा, ध्यान से समझना। अगर ऑप्शन में होगा तो आप कंफ्यूजन नहीं होने का, ये कर्व बनेगा ये, तो ये ऐसे जाएगा। देखो C से A की तरफ ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है और C से A की तरफ जाने पे यहाँ वॉल्यूम अलग है और यहाँ पे वॉल्यूम देखो इधर को जा रहे हो, तो ये वॉल्यूम कुछ VC है, ये VA है, तो आप इधर को आ रहे हो, तो ये वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम होना चाहिए इस प्रोसेस में और प्रेशर बढ़ना चाहिए। और देखो नीचे से अगर यहाँ प्रेशर देखोगे तो ये है, यहाँ पे प्रेशर देखोगे तो नीचे से ऊपर जाने प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर यहाँ इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम यहाँ डिक्रीज कर रहा है। दिस इज द मोस्ट करेक्ट ग्राफ। तो इनमें से एक प्रोसेस कर्व बना, क्यों? क्योंकि ये ग्राफ बना T इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए, ये ग्राफ बना P इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए, और ये बना V इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए। दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन द ग्राफ्स। एक जो गिवन ग्राफ होगा उसकी हेल्प से दूसरा ग्राफ आप आराम से बना सकते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस
करें, बढ़िया से प्रैक्टिस करें। अब एक लास्ट कंसेप्ट इसमें बता देता हूं, मेरे को रैंडमली याद आया है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं इवन, तो आप कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आपको हैंडल करनी आती है हर टाइप के सिचुएशन, तो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और भी प्रैक्टिस आपने करनी है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पीटी ग्राफ लेना है, वीटी बना लेना, पीवी बना लेना। ठीक है, समझ गया आप। इसको पीटी मान लेना, फिर उसकी हेल्प से, मान लिया आपने पीटी ग्राफ मान लिया इसको, तो उसकी हेल्प से वीटी बनाना, उसकी हेल्प से पीवी बनाना। सेल्फ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ऐसे मैंने आपको बता दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब लास्ट कंसेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं बॉस, कम ऑन। तो एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं यार, कि किस तरीके से, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एफिशिएंसी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, पीवी डायग्राम गिवन होगा, ऐसा होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्राइंगल होगा, कैसा भी ग्राफ हो सकता है, बट एफिशिएंसी जब भी पूछे, जेईई मेंस में इसके क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी तक नीट में इसका क्वेश्चन नहीं आया, बट आने के पूरे चांस होते हैं। दैट्स व्हाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट मैं ऑलरेडी सिखा चुका। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो जब भी एफिशिएंसी पूछे साइक्लिक प्रोसेस की, है ना, साइक्लिक, ओके, साइक्लिक प्रोसेस की अगर एफिशिएंसी कभी भी पूछेगा चांदी, तो आप लिखेंगे नेट वर्क डन उसका, यानी टोटल वर्क डन निकाल लेंगे, टोटल वर्क डन इस साइकिल का नेट, और वो आपको पता है कैसे निकालते हैं, टोटल एरिया निकाल लेना आप, और डिवाइड में नेट हीट सप्लाइड, है ना, यानी नेट हीट, टोटल हीट कितनी सप्लाई की गई है, नेट हीट सप्लाइड लेनी है, केवल रिजेक्टेड नहीं लेनी है, जो सप्लाइड हीट होगी, और सप्लाइड हीट को हमेशा हम पॉजिटिव मानते हैं। तो हर प्रोसेस में हीट निकालना, ए से बी में निकालना, बी से सी में निकालना, और सी से ए में, जो हीट प्लस आ रही होंगी प्लस, वो सप्लाइड हीट मानी जाएंगी, और उन सबको यहाँ पे ऐड करके डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क डन निकाल लेंगे, और इसका टोटल वर्क डन तो आप एरिया से ही निकाल देंगे, जो उसका टोटल एरिया होगा। मैं मतलब सिखा चुका हूँ ये सब कुछ। और हीट निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला आपके पास है, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले से आप सारी हीट वगैरह निकाल सकते हैं, या वो डिपेंड करेगा प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर का है, कांस्टेंट वॉल्यूम का है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। फॉर्मूला आपने याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बॉस। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट्स व्हाई आपने इस कंसेप्ट को याद रखना है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इवन इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो आप, इस वाले को भी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं प्रेशर वगैरह दे दूं, वॉल्यूम वगैरह दे दूं, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सॉल्व करने का तरीका आपका सेम रहने वाला है बॉस, सेम रहने वाला है, टेंशन नहीं लेने का बॉस। ओके, सो जल्दी से एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। अभी क्या याद रखोगे यार, मैं खुद ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था यार कि आपको खुद क्वेश्चन करने के लिए दो, आप खुद करेंगे, बट मैं ही करा रहा हूँ एक क्वेश्चन, आपको तरीका बदल जाएगा। अगर एफिशिएंसी पूछता है क्वेश्चन में, तो एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो जब भी आपको पीवी डायग्राम गिवन हो, ट्रायंगल फॉर्म में हो, रेक्टेंगल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो प्रोसेस सेम रहने वाला है। कंसेप्ट समझ लेना ध्यान से। आपसे पूछा है दिस ग्राफ इज गिवन, दिस साइकिल इज गिवन एक्चुअली फॉर 1 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे इस गैस का 1 दे दिया, गैस है मोनोटोमिक, तो जरूरत पड़ेगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3, यहीं से समझ लो, है ना। गैस, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द गिवन प्रोसेस, एफिशिएंसी निकालनी है, ऑप्शंस आपके पास है। और चांदी मेरे, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस की हमेशा होती है नेट वर्क डन, यानी टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल हीट निकालेंगे, और वो भी कौन सी वाली, सप्लाइड हीट। रिजेक्टेड से कोई मतलब नहीं है हमें, है ना, जो हमने उसको दी है, सप्लाई की है, इनपुट दिया है, जो उसको खाने को एनर्जी दी है ना, जो उसको, है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना बॉस। तो टोटल वर्क डन आप बहुत बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। टोटल वर्क डन आ जाएगा टोटल एरिया, तो टोटल एरिया निकाल लो उसका, हाफ इंटू बेस, ये रहा देखो। और ये साइक्लिक प्रोसेस है, वो भी क्लॉकवाइज, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, टेंशन नहीं लेने का। इनका डिफरेंस लो, 2v माइनस v, तो आ जाएगा v नॉट इंटू, ये ले लो a से b तक इसकी हाइट कितनी है, p नॉट से 2p नॉट, तो 3p नॉट, 3 इन दोनों का डिफरेंस लो, 3p माइनस p दैट इज 2p नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो नेट वर्क डन तो चलो चांदी बेहतरीन तरीके से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब मजा आने वाला है जब टोटल हीट निकालेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है किस प्रोसेस में हीट प्लस है, किस प्रोसेस में हीट माइनस है, ये आपको समझना पड़ेगा बॉस, समझना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें टोटल हीट निकालनी है। हो सकता है आपको प्रोसेस ए बी में भी कुछ हीट हो, बी में हो, सी में हो, सब में है, तो आपको निकालना पड़ेगा हीट इन द प्रोसेस ए बी, हीट इन द प्रोसेस बी सी, हीट इन द प्रोसेस सी ए, सब कुछ निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। सही है ना सही है ना, तिरछी तिरछी लाइनें सीधी सीधी बना देते हैं, ठीक है। तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा कौन सी हीट प्लस है, कौन सी माइनस, जो प्लस होंगी उन सबको ऐड करेंगे और यहाँ पे पुटअप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन तो आपका आ चुका है, टेंशन ही नहीं है।
ओके तो अब हम यूज करेंगे, जब आप किसी इंडिविजुअल प्रोसेस में कितनी हीट है, रिजेक्ट है या सप्लाइड है, हमें मान लिया नहीं पता, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं हमेशा। तो भाई हमें पता है, पहले देख लो, जरूरी नहीं है, पहले देख लो ए से लेके बी तक। ओके सर, ए से लेके बी तक ये जो प्रोसेस है ये वॉल्यूम कांस्टेंट है वी नॉट पे, तो ये तो वॉल्यूम कांस्टेंट का प्रोसेस है। तो आपको पता है अगर मैंने हीट सप्लाइड निकालनी है और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आप NCV डेल्टा टी यूज कर सकते हो ना, कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि वर्क डन तो जीरो ही होने वाला है, तो इसका यूज करेंगे फिर आप। तो नंबर ऑफ मोल्स है 1 और CV क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम में FR/2 डेल्टा टी, टेम्परेचर नहीं दे रखा है, तब क्या करें सर, तो रुको जरा बता रहा हूं, रुको जरा, है जी। तो आप पता है इस प्रोसेस के लिए क्या यूज करेंगे, हमें पता है ए से बी जाने पे वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है, तो आप PV = nRT से क्या कर सकते हैं, आपको पता है n हो गया 1 तो R और ये डेल्टा टी निकालेंगे, तो यहाँ डेल्टा टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो इसको भी लिख सकते हो P2 V2, इनका चेंज माइनस P1 V1, और यहां पे लिख सकते हो उसको n तो 1 हो जाएगा R इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की जगह आप लिख सकते हो, डेल्टा टी की जगह दिस डिवाइड बाई R, तो इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ FR/2, डेल्टा टी की जगह लिखेंगे आप P2 V2 माइनस P1 V1, आसान तरीका बता रहा हूँ बॉस, और बाई R से R हो गया कैंसिल, ठीक है। और ये दे रखा है 3/2, अब देखो ध्यान से P2 V2 क्या है सर, P2 यानी A से B पे प्रेशर है 3P0, तो 3P0, V2 कितना है सर, V2 और V1 दोनों ही सेम है क्योंकि A पे V1 और यहाँ पे V2 दोनों सेम है, दैट इज V0, तो V0 माइनस P1 कितना है सर, इनिशियल प्रेशर है P0, और V1 कितना है सर, वॉल्यूम, वो तो सेम ही रहेगा, तो ये बन गई आपके, देख लो 3 - 1 दैट इज 2, यानी 3/2 इंटू 2P0 V0, तो आ गया 3P0 V0। इतनी हीट यहाँ पे ये प्लस में आ रही है इसलिए सप्लाइड हीट है, चूंकि ये प्लस आ रही है इसलिए सप्लाइड हीट है, ये सप्लाइड हीट है, ये काउंट होगी, यहां पे काउंट होगी जब हम यूज करेंगे। अब हमें निकालना है BC का ये प्रोसेस का नाम हमें नहीं पता है, दैट्स वाई थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। सबसे पहले निकाल लो CA, क्योंकि उसका प्रोसेस का नाम पता है, देखो CA में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर आप CA निकालोगे डायरेक्ट प्रेशर कांस्टेंट है तो आप निकाल सकते हैं फर्स्ट लॉ से डेल्टा U प्लस W, तो CA आप निकाल सकते हो। और आपको पता है चेंज इन एनर्जी को क्या लिखते थे आप, यार इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है यार, आप डायरेक्ट ही कर लो यार, कैसी बात कर रहे हो यार, NCP डेल्टा टी से निकाल लो ना यार, बात तो एक ही होने वाली है, वर्क डन निकालो ऐसे निकालो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो N है 1, CP को याद करो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में लिखते थे F/2 + 1 इंटू R, और डेल्टा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला लिखो, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो अब की बार प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी की जगह आप लिखेंगे डेल्टा टी की जगह प्रेशर कांस्टेंट V2 - V1, तो P बाहर ले ले तो ये बचेगा V2 - V1 लिख सकते हैं, सिंपल है, ठीक है, कर लेंगे ना, टेंशन नहीं लेने का। यस, तो क्या करेंगे सर, देख F है आपका 3/2 + 1 इंटू R इंटू P इंटू V2 कितना है, C से यहाँ पे V0 - 2V0, तो V0 - 2V0 हो गया, तो यह आ जाएगा 5/2 R इंटू P, और यहाँ पे माइनस का आ गया V0, तो यह आ गया दोस्तों आपके पास। अच्छा, डिवाइड में R भी तो होगा, R से R कैंसिल, तो -5/2 P0 V0, और ये तो नेगेटिव आ रही है, रिजेक्टेड हीट है, ये काउंट नहीं होगी, रिजेक्टेड हीट है ये काउंट नहीं होगी, सिंपल सी बात है, जो प्लस आएगी वो काउंट होगी, जो नेगेटिव आएगी वो काउंट नहीं होगी। अब बचा लास्ट आपके पास B2C प्रोसेस, ध्यान से समझियो। अब सर कैसे निकाले, ये तो कोई प्रोसेस हमें इसका तो पता ही नहीं है, तो आपको ये तो पता है ना एक साइक्लिक प्रोसेस है ये, अगर आप निकालना चाहते हो इस पूरे प्रोसेस में नेट हीट कितनी है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, Q = डेल्टा U प्लस टोटल वर्क, तो ये पूरे साइक्लिक प्रोसेस में अप्लाई कर रहा हूं, तो नेट हीट चेंज इन एनर्जी तो जीरो हो जाती है। आप टोटल हीट कितनी सप्लाई करोगे, A से B प्रोसेस में करोगे, प्लस B से C में करोगे, प्लस C से A में करोगे, नेट वर्क डन आप पहले निकाल चुके हो, P0 V0, तो ये भी निकाल चुके हो, ये भी निकाल चुके हो, ये हमें चाहिए, तो QBC देखो आसानी से आ जाएगा P0 V0 माइनस QAB माइनस QCA, ठीक है, तो कैसे करें सर, QBC देखो P0 V0 माइनस AB कितना आया था, ये रहा 3P0 V0, फिर माइनस CA कितना आया था, ये रहा माइनस में आया था, तो प्लस हो जाएगा
देखो ना, -5/2 पी नॉट वी नॉट हो गया कि नहीं, तो यहाँ बचेगा -2 पी नॉट वी नॉट और ये हो जाएगा +5/2 पी नॉट वी नॉट। एलसीएम ले लो इसका, 2 to 4 तो 1 बचेगा, यानी पी नॉट वी नॉट बाई 2 बचेगा। तो ये बन गई QBC, यानी QBC भी पॉजिटिव आ रही है। तो ये भी सप्लाइड हीट है और AB वाली भी सप्लाइड हीट है, तो CA वाले प्रोसेस में हीट यूज नहीं होगी। तो जब आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, चांदी मेरे एफिशिएंसी कैलकुलेट, तो अब आप निकाल सकते हो, देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क P नॉट वी नॉट ओवर टोटल हीट। टोटल हीट कौन कौन सी लेंगे, QAB प्लस दिस वन, QAB प्लस QBC, है ना, दो यही तो पॉजिटिव आई है, बस पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा P नॉट वी नॉट डिवाइड में Q, ये कितनी है AB 3P नॉट वी नॉट प्लस ये कितनी आई P नॉट वी नॉट बाई 2। चेक करें आप, चेक करें, हाँ बॉस। एलसीएम ले लो उसका, देखो तो 2 × 3 6 + 1 7, 2 ऊपर जाएगा, P नॉट कैंसिल। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, P नॉट को मैंने कैंसिल, 2 इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6, तो ये आ जा रहा है एफिशिएंसी आ रही है 2 ऊपर जाएगा बाई 7, 2/7। अगर इसको परसेंटेज बनाना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ऑप्शन ऐसे दे रखे, दिस इज 2/7 एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हर कंसेप्ट आपको यूज करना आना चाहिए, इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो में आंसर तो रेशियो में कर देना, परसेंटेज में बनाना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यार क्या बात कर रहे हो। तरीका बस देख लो आप, तरीका बेहतरीन तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो क्वेश्चंस बनाने के लिए। ओके गाइज, तो ये थे यार कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट जो हमने यहाँ पे कवर अप करने थे। थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीटली हमने कवर अप कर लिया है। होप सो, आप उम्मीद रखता हूं कि आप इसको बेहतरीन तरीके से अप्लाई करेंगे, कंसेप्ट को, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहीं फंसोगे, मैं बार बार बोलता हूं, मेरे को बताओगे, मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है। डाउट आप पूछते रहेंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहेंगे और अपने मंजिल की तरफ आप बढ़ते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम से कंटेंट के साथ, ऑसम से लेक्चर के साथ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।